गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं, लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं। और ये सही कहा उन्होंने, हमारे कार्यकर्ता ने जिस तरह से मेहनत की है, काम किया है, निश्चित रूप से आज उसका प्रतिफल है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो कहा उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सही कहा राठौर साहब ने, राजस्थान के अंदर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी, नदियों से नदियां जोड़ना, हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर गांव में शिक्षा का अभियान चलाना, हर गांव को बिजली से जोड़ना, हर गांव में शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था होना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो कहते थे, शहर और गांव की दूरियां सरकार ने बढ़ाई हैं, ये दूरियां कम होनी चाहिए। हमारा भारत देश गांव की पहचान से जाना जाता है, इसकी 80% आबादी गांव में रहती है। अगर हम इसको ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो ये भार शहरों पर आएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि भार जिस तरह से शहरों पर बढ़ रहा है, ये उनके विचार थे। मैं आज उनके सुशासन दिवस के अवसर पर राजस्थान के अंदर कुछ घोषणाएं मैंने की हैं। युवाओं को जागरूक करने के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारी सरकार अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। ये अटल ज्ञान केंद्र युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक विकास में भागीदारी बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्थानीय युवती को अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। हमारी जो 12,000 पंचायतें, उसमें एक अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा, उनको रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्वयं अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा विकसित की जाएगी। उसमें लाइब्रेरी भी होगी और ई लाइब्रेरी भी होगी। ग्रामीण युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कैरियर, भर्ती, रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ काउंसलिंग, प्रशिक्षण सुविधाओं भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अटल प्रेरकों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों के परिवारों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र अनुसार लाभ दिलवाने में भी सहायता भी की जाएगी। इन अटल ज्ञान केंद्रों पर लगभग सरकार का 550 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये हमारी सरकार इसको करने वाली है। 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया है। सभी विद्यालयों में स्थित कंप्यूटर कक्ष का नामकरण अटल कंप्यूटर कक्ष के रूप में किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन और योगदान भारतीय राजनीति के स्वर्णिम अध्याय है। उनके आदर्श और उनकी कविताएं सदैव हमें प्रेरणा देती रहेंगी। आइए हम सब मिलकर उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारें और भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जिसका सपना अटल जी ने देखा था। अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। राजनीति के दलदल में तुम सा कोई कमल कहां, तुम सा गंभीर, तुम सा सशक्त, तुम सा कोई अटल कहां। मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सबको हमारे इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो हमको उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे राष्ट्र को मजबूती का काम करना चाहिए। उनका जो सुशासन और संवेदनाएं जो उनकी हैं उनको साथ लेते हुए जन भागीदारी की बात करते हुए हमें हमारे राष्ट्र को और मजबूत करें। यही उनको सच्ची श्रद्धा सुमन होंगे। आज उनका 100 साल हुए हैं। इस जन्म शताब्दी पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आए। निश्चित रूप से जो आज हमने ये घोषणा की है
ये हम जल्दी इनका निजामा पहना करके पूरे ग्राम पंचायत स्तर तक और नगर निकाय स्तर तक हम इसको ले जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।